मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से हम आप लोगों को एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम आता रहता है, साइन 15 का मतलब साइन 15 का वैल्यू कैसे निकाले, कॉस 15 का कैसे निकाले, टेन 15 का कैसे निकाले। इसी तरह से बहुत सारे वैल्यू जो एग्जाम में खास करके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे हर तरह का कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का। इस तरह का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इसका कंसेप्ट यूज होता है। तो आप लोगों को आज जो है एक छोटा सा लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ सिखाने का। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ सिखाने का, एकदम इजी से इजी कंसेप्ट के द्वारा, आप इजी से इजी मेथड के द्वारा। तो चलिए आज जो है आप लोगों को बताने वाले हैं कि साइन 15 साइन कॉस का क्या होगा, साइन 15 का क्या होगा, कॉस 15 का क्या होगा, टेन 15 का क्या होगा। इस तरह का बहुत सारे वैल्यू बताने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपनों दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाइए, जिससे हर एक बच्चे को हेल्प मिल सके। तो चलिए आज जो है अपना लोग सीखने वाले हैं क्या चीज़, तो साइन 15 का वैल्यू कैसे निकालें, कॉस 15 का वैल्यू कैसे निकालें और टेन 15 का वैल्यू कैसे निकालें। तो आज जो है आप लोगों को एक इजी से इजी कंसेप्ट के माध्यम से आज आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान दीजिए अच्छे से। यदि आप लोग एक बार बढ़िया से देख लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग एकदम इसके मतलब इस तरह का वैल्यू में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा वैल्यू ध्यान रखना होगा। पीछे से जो 0 to 90 पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे उसको ध्यान रखना पड़ेगा, और जो पिछले लेक्चर में जो फार्मूला पढ़ाए हैं बेसिक फार्मूला में, जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसका कुछ फार्मूला यूज होगा। तो आप लोग को सबसे पहले प्रयास कर रहा हूं कंसेप्ट बताने का। यदि आप लोग एक समझ लेते हैं, मतलब ये 3 ठो है और 3 इसका अपोजिट होगा, मतलब आप लोग एक यदि जानते हैं एक के बारे में तो आप लोग अच्छे से इसको बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना लोग समझते हैं कि साइन 15 का वैल्यू कैसे निकालें। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बता सकते हैं इसको रेडियन में कितना लिखा जा सकता है। तो साइन मेरे हिसाब से इसको पाई बाय 12 भी लिखा जा सकता है। पाई बाय 12 12 दहाई 120 और 12 25 60, हाँ पाई बाय 12। मतलब इस तरह का वैल्यू कभी भी पूछ दे आप लोगों से, तो हम साइन को सिखा रहे हैं। आप लोग को हम साइन सिखा रहे हैं, कॉस आप लोग बनाइएगा, बनाने का प्रयास करिएगा, और साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा अपना लोग का 10 आ जाएगा। समझ गए ना। तो अब आप लोग चलिए साइन 15 का, तो एक बात कहिए, आप लोगों से कभी भी साइन 15 का वैल्यू पूछे ना तो आप लोग एक ही दिमाग लगाइएगा। क्या जानते हैं? तो इसमें दिमाग क्या लगाइएगा कि आप लोगों को 0 से 90 तक का वैल्यू बताया गया है, बताया है ना। जो बच्चे नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर में जाके देखिए। तो 0 से 90 तक जिस बच्चे को वैल्यू याद है, तो आज गारंटी देता हूं कि उसको 0 से 90 तक यदि याद है तो उसको फिक्स है 15 का जरूर याद हो जाएगा, या नहीं तो वो बनाना जरूर समझ जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए 15 को हम ऐसा वैल्यू से इसको या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, मतलब 15 को हम कैसे पुरा सकते हैं, इस तरह से जोड़ेंगे या घटाएंगे जिसका मान हमको इजी से याद है। आप ही लोग कहिए, नहीं समझे बात? चलिए कोई बात नहीं, हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग 15 मतलब 15 डिग्री जो है 0 से जो 90 मान आप लोग याद रखे हैं उसमें से किसको किसको घटाएंगे
तो 15 आएगा। सो बताइए तो कहिएगा सर इसमें तो पहला काम हो सकता है 45 माइनस 30 डिग्री, मतलब 45 में से 30 घटा देंगे तो ऊपर भी 15 आएगा। दूसरा बात हो सकता है 60 में से 45 माइनस किया जाए तो ऊपर भी 15 आएगा। इसका मतलब अपना लोग के पास दो ठो कंसेप्ट बनेगा। इसको जो है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं ना, या इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना, 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों किए? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं सिखाने का, और सिखाता तो सब है लेकिन प्रयास कर रहा हूं इजी से इजी कंसेप्ट में समझाने का। तो चलिए आप लोग ये तो समझ गए। अब जो है आप लोग से एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप एगो को ए मान लीजिए और दूसरा को बी। इसमें भी यदि ए, इसमें ये क्या हो जाएगा बी। अब किसी एगो को डील करिए, मतलब कि एगो को बनाएंगे बाकी समझ जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि इसमें जो फार्मूला लगने वाला है वो लगने वाला है क्या चीज, साइन ए माइनस बी। आप लोग बताइए तो फार्मूला क्या होता है? इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, नहीं माइनस है ना, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। इसका ये फॉर्मूला होता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। साइन ए माइनस बी का जो होता है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी का तो आप लोगों को ध्यान ही होगा। पिछले लेक्चर में जो बच्चे नहीं देखे हैं कृपया जाके देखिए। तो अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले किसका फॉर्मूला सेट होगा, साइन ए माइनस बी का। तो आप लोग जानते हैं साइन ए माइनस बी का क्या होगा, साइन ए तो साइन 45 इंटू कॉस बी तो कॉस 30 माइनस कॉस ए तो कॉस 45 इंटू साइन बी तो साइन कितना हो जाएगा 30। आप लोग होगा ना, जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद है तो प्लीज पहले फार्मूला वाला लेक्चर जो है उसको कहीं बढ़िया से जाके देख लीजिए और उसके बाद इसको समझ लीजिए, एकदम सीख जाइएगा। तो अब जो है इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1 बाय इसका √2 होता है, इसका √3/2 होता है। इसके बाद माइनस cos 1 बाय √2 हो जाता है इसका, और इसका हो जाता है 1/2 हो जाता है ना। सबका वैल्यू बैठा दिए एकदम। अब जो है इसको जो है आप लोग इसको एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेके तो √3/2 पहले होगा, इसका हो जाएगा कितना 1/2 √2। अब जो है आप ही लोग बताइए कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो 2 √2 इसका एलसीएम होगा 2 √2, इसका जो होगा √3 या -1 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब साइन 15 डिग्री का मान आप लोगों को यदि नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। मतलब कैसे हुआ आप लोग इसको एक बार फिर से देख सकते हैं वीडियो को। तो आप लोग इसमें जो फार्मूला लगा है उस क्या लगा है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाए हैं। अब आप लोगों को कहिएगा सर आप तो इसको बनाए। मेरे प्यारे बच्चों आप जो है इसको बना के देखिए, आपको इसका भी आंसर सेम ही मिलेगा। मतलब कोई प्रकार का डिफरेंट नहीं होने वाला है। आप लोग बिल्कुल एक ही मेथड कोनो एगो को बना के देख लीजिए, आप लोग का आंसर सेम आ जाएगा। ठीक, यदि आप लोगों को आंसर यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पर आंसर नहीं मिला तो आप लोग क्या करिएगा, नीचे से √2 को रेशनलाइज कर दीजिए, मतलब परिमेयकरण करिए। तो √3 - 1 डिवाइडेड बाय कितना है 2 √2, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो इसका रूट गायब होगा, तो √2 से ऊपर नीचे कर दिए मल्टीप्लाई। इसका मतलब कहते होगा कहिए तो आप ही लोग, तो √6 हो जाएगा माइनस √2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये जो √2 इंटू √2 कितना होगा आप ही लोग कहिए 2 होगा, तो इसका मतलब 4 आने वाला है आप लोगों को। तो इसका मतलब साइन 15 का वैल्यू अपना लोग का ये भी हो सकता है। आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान रखिए। हम तो कहेंगे
आप लोगों को इसको सीख लीजिए कैसे बनाया जाता है। मान के चलिए रटे एग्जाम में मान के चलिए भूल गए तब क्या करिएगा, इसीलिए आप लोग इसको समझ लीजिए और इसमें थोड़ा बहुत फार्मूला लगता है, समझ गए ना। तो आप लोग कॉस 15 का जो निकालिएगा कॉस 15 का, तो मेरे अनुमान से इसका होना चाहिए √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, या तो ये आएगा आपको, या आएगा √6 + √2 डिवाइडेड बाय 4। आप लोगों को देखिएगा ये आप लोगों का ग्रीक कार्य रहा, मतलब RW रहा, या जिस बच्चे जो घर से मतलब घर पे होइएगा तो उस बच्चे के लिए HW होगा, समझ गए आप लोग। अब जो है आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि साइन तो हो गया, कॉस आप लोग निकालिएगा, अब आपसे पूछा जाए कि टेन का क्या होगा, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 15 का आप लोगों को पूछा जाता है। 10 15 का जो पूछा जाए तो आप लोग इसको साइन 15 मतलब साइन 15 बाय कॉस 15 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन 15 बाय कॉस 15 कर सकते हैं। अब आप लोग कहिए इसका क्या होगा, तो आप ही लोग बताइए। इसका जो है इसका हो जाएगा कितना, तो साइन 15 का √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 मेन बट्टा, इसका क्या होगा आप ही लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा √3 + 1 √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 होगा ना। अब जो है आप लोग इसको क्या करिए, नीचे वाले से नीचे वाले खत्म, तो आप लोग को आएगा एकदम क्या चीज, तो इसका आने वाला है आप लोग को √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, ये आने वाला है। यदि आप लोगों का आंसर यहाँ पे ना मिला, मतलब आप लोग यहाँ का आंसर से आंसर नहीं सेटिस्फाइड है, तो आप लोग इसको क्या करिए, परमेकरण कर दीजिए, मतलब रेशनलाइज इसको कर दीजिए। तो क्या होगा √3 - 1 और √3 + 1। आप जो है इसको √3 - 1 से रेशनलाइज करिए, तो √3 - 1 से जो रेशनलाइज करिएगा तो आप लोगों को होगा कितना होगा, आप ही लोग बताइए। तो आप लोगों को आएगा एकदम सुंदर सा जवाब, क्या इसका होल स्क्वायर होगा। अब देखिए नीचे में जो है फार्मूला यूज होगा a + b × a - b, क्या होगा a², तो √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग बताइए a - b का होल स्क्वायर कितना, a² + b² - 2ab, तो 2√3 डिवाइड में कितना होगा, तो 3 का √3 का होल स्क्वायर 3 - 1 अर्थात 2 होगा। अब आप लोग कहिए इसका जो है इसका जो जवाब मिलेगा आप लोग को वो हो जाएगा 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कॉमन लेके काट दीजिए, तो कॉमन लेके जो हटाइएगा तो इसका हो जाएगा 2 - √3। इसका मतलब 10 15 का वैल्यू अपना लोग का होगा, 10 15 का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं इसका साइन बाय कॉस करके। 2 - √3 आपका आंसर हो जाएगा 10 15 का, समझ गए। मान के चलिए कि आप लोगों को यदि साइन बाय कॉस में निकालने में प्रॉब्लम होता है, यदि आप लोग फार्मूला जानते हैं तो कहिए कि सर इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हाँ, इसको जो है आप लोग फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो जैसे देखिए कि अपना लोग का मान के चलिए कितना पूछा था अपना लोग का 10 15 डिग्री, तो 10 15 डिग्री पूछा था। इसको आप क्या कर सकते हैं, 10 45 डिग्री -30 डिग्री कर सकते हैं ना, या इसको और कर सकते हैं 10 60 डिग्री -45 डिग्री होगा। अब जो है किसी एक को A मानिए, इसको B मान लीजिए, या आपको इसी को बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं ना। तो अब जो है एक ठो को A माने और एक ठो को B। अब इसमें लगा दीजिए फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री -10 30 डिग्री, मतलब 10A - B का जो फार्मूला होता है आप लोग को बताए हैं, 10A - का 10A - 10B बट्टा डिवाइडेड बाय 1 + 10A ×
10 भी, तो 10 45 डिग्री इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ना। अब जो है आप लोग इसको आसानी से वैल्यू दे दीजिए। तो 10 45 का 1 होता है, इसका हो जाता है 1/√3, इसका कितना होगा 1 प्लस इसका 1 इंटू 1/√3। अब जो है आप लोग इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम √3 आएगा, इसका भी √3, आप लोग इसका √3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 आ जाएगा ना। अब फिर से आप लोग इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 हो जाएगा ना। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करिए, ऊपर में होगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, फार्मूला लग जाएगा। अब जो है इसको जो है आप लोग बना सकते हैं कितना, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात इसमें a माइनस b का फार्मूला लगने वाला है। तो चलिए इसको जो है 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2√3 होगा और डिवाइडेड में इसका कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। आप लोग अब इसको गौर से देखिएगा, इसका हो जाएगा कितना 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना होगा 2 माइनस √3। मतलब मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग इसको देख सकते हैं कि जितना पहले था 10 15 का उतना अभी भी आया है। इसका मतलब अपना लोग को इतना लुच्चा करने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग एकदम सिंपल में निपटा दीजिए। कैसे, तो ये भी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग को हम जो कहेंगे एकदम ओरिजिनल सजेशन, जो आप लोग साइन को आसानी से निकालना समझिए, साइन को ओरिजिनल तरीका से निकालना समझ जाइए। कॉस जो है इसी मेथड पे बनता है, तो कॉस का वैल्यू दोनों का ध्यान रखिए, और टेन निकालना हो तो साइन बाय कॉस, यदि कॉट निकालना हो तो कॉस बाय साइन, इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं। यदि आप लोग इस लेक्चर के माध्यम से ये वैल्यू यदि आप लोग समझे, जो नहीं समझे बार बार देखिए, और यदि समझ जाते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मतलब क्या कहते हैं थोड़ा हमको भी एनर्जी मिलेगा। और आप लोग जो बच्चे इस पे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, जो नए नए बच्चे सबको हेल्प मिल सके। तो इस तरह का वैल्यू जो है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए आप लोग इसको तैयारी रखिएगा। चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर आप लोगों को मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ अलग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग एकदम मस्ती में रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।